नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है पर है बिल्कुल सच। मौर्यन साम्राज्य के तीसरे सम्राट अशोका की। एक ऐसा बेहद क्रूर योद्धा जिसके नाम से लोग कांपते थे, वो अचानक दुनिया भर में शांति का दूत कैसे बन गया? इस हैरतअंगेज हृदय परिवर्तन के पीछे आखिर क्या हुआ था? तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे में उतरते हैं। अब सबसे पहले जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है अशोका का नरक, सुनने में ही डर लगता है, राइट? ये एक असली कैद खाना था जिसे इतना भयानक बनाया गया था कि कैदियों को ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ठीक दूसरी तरफ देखिए, पशुओं के लिए अस्पताल। सोचिए जरा, क्या यह मान पाना आसान है कि एक ही दिमाग, एक ही शख्स इन दोनों बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स का निर्माता हो सकता है? एक तरफ असीम क्रूरता और दूसरी तरफ ऐसी बेमिसाल दया। आखिर ये दोनों एक ही इंसान कैसे हो सकते हैं? इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी के एक्ट 1 में। शुरुआती सालों में सम्राट अशोका को चंडाशोका कहा जाता था। चंडा यानी प्रचंड या क्रोधी। ये उनका वो दौर था जो पूरी तरह से रक्तपात और क्रूरता से भरा हुआ था। उनका खौफ इतना ज्यादा था कि दुश्मन तो छोड़िए, उनकी अपनी प्रजा भी हमेशा डर के साए में रहती थी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और सत्ता की ये भूख किस हद तक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मौर्यन राजगद्दी पाने के लिए अशोका ने अपने ही कई भाइयों का वध कर दिया था। जी हाँ, उस दौर में गद्दी के लिए खून बहाना आम बात थी, लेकिन ये शख्स बिल्कुल अलग लेवल पर था। उनके लिए रिश्ते, परिवार या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर कोई चीज मायने रखती थी तो वो थी सिर्फ ताकत, सत्ता और हर हाल में विजय। लेकिन दोस्तों, इतिहास की लकीर हमेशा सीधी नहीं चलती। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, और वो था कलिंगा युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसा फलक्रम था, एक ऐसा बिंदु जिसने ना सिर्फ एक सम्राट की दुनिया हिलाकर रख दी, बल्कि आने वाले सैकड़ों सालों के इतिहास का रास्ता ही मोड़ दिया। साल था 261 BC। यही वो वक्त था जब अशोका ने अपना पूरा सैन्य बल कलिंगा पर झोंक दिया। कलिंगा, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, उस वक्त एक बहुत ही समृद्ध और आज़ाद क्षेत्र था। इसे जीतने की ऐसी जिद थी कि दोनों तरफ से ऐसी भयानक ताकत का इस्तेमाल हुआ जिसकी उस जमाने में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 1 लाख से ज्यादा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इस जंग में अपनी जान गंवाई। और सच कहूं तो ये सिर्फ मरने वालों की संख्या है। उनका क्या, जो बेघर हो गए, जो अपाहिज हो गए। कलिंगा की पूरी मिट्टी अनाथ बच्चों और विधवाओं के दुख से भर गई थी। ये जो 1 लाख का नंबर है ना, ये उस अकल्पनीय दुख का बोझ है जो इस विजय की असली कीमत थी। युद्ध तो जीता जा चुका था, अशोका विजयी थे, लेकिन जब अशोका रथ पर बैठकर उस मैदान का दौरा करने निकले तो विजय का जश्न जैसा वहां कुछ नहीं था। वहां चारों तरफ सिर्फ लाशों के पहाड़ थे। कहीं घायलों की तड़प थी तो कहीं अपनों को खोने वालों की रुला देने वाली चीखें। और इन्हीं चीखों ने उस पत्थरदिल इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। वो सम्राट जो गद्दी के लिए भाइयों का खून बहा चुका था, आज इस भयानक दृश्य के आगे टूट गया। उसने महसूस किया कि ऐसी जीत को जीत तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस तबाही को देखने के बाद अशोका एक बहुत ही गहरे पश्चाताप यानी रिमोर्स में डूब गए। रात दिन उन्हें वही लाशों के ढेर और वो दर्दनाक चीखें सताती रहीं। और ठीक इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की किरण आई, बौद्ध भिक्षु उपागुप्त के साथ एक निर्धारित मुलाकात। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों। जिस वक्त अशोका की बेचैन आत्मा को शांति की सबसे ज्यादा तलाश थी, ठीक उसी वक्त उपागुप्त उनके जीवन में मार्गदर्शक बनकर आए। उपागुप्ता के बातों और भगवान बुद्ध के संदेश ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अशोक ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, अपना पूरा वजूद ही बदल डाला। कलिंगा का गहरा पश्चाताप, हिंसा के रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना और बौद्ध धर्म को अपनाना। एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार का डर चारों तरफ था, अब पूर्ण शांति का समर्थक बन गया था। ये कोई छोटा मोटा पॉलिसी चेंज नहीं था, ये सीधा आत्मा का नवनिर्माण था। और यहीं से पुराने चंद्रशोका का हमेशा के लिए अंत होता है और जन्म होता है धर्मशोका का। धर्मशोका मतलब धर्म का पालन करने वाला। इनका मकसद अब लोगों की जान लेना बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका जीवन संवारना बन गया। ये बिल्कुल एक पुनर्जन्म जैसा था, एक क्रूर शासक से जन कल्याण और शांति के सबसे बड़े नायक के रूप में। जो चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट हमने शुरू में देखा था ना, वो यहां आकर पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अब धर्माशोका बनने के बाद उन्होंने अपनी असीम ताकत को जहां लगाया, वो सच में अद्भुत है। उन्होंने धम्मा यानी शांति और अहिंसा का प्रचार किया। सिर्फ आसपास नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्तंभों पर शिलालेख, जिन्हें हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, खुदवाए, ताकि हर आम इंसान तक संदेश पहुंचे। हजारों किलोमीटर की सड़कें बनवाई, मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाए और हां, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाए। यहां तक कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगामित्र को श्रीलंका और विदेशों में भेजा ताकि वो वहां बौद्ध धर्म और शांति का संदेश फैला सकें।
तो अगर इस पूरे ऑलमोस्ट सिनेमैटिक सफर को हम जल्दी से समेटें, शुरुआत होती है हिंसा से, गाड़ी छीनने से, फिर आता है 2661 बीसी का वो डेवेस्टेटिंग कलिंगा युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद का दौर जहां उपगुप्ता से मुलाकात ने नई रोशनी दिखाई, और आखिरी साल जहां पूरी जिंदगी बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए समर्पित कर दी गई। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान ने अपने जीवन में मॉरल और स्पिरिचुअल लेवल पर कितनी लंबी दूरी तय की। इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखिए, इस एंशिएंट इतिहास का हमारे आज से क्या ताल्लुक है। अशोका का वही प्रतीक, अशोका चक्र, आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे के बिल्कुल बीचों बीच शान से बैठा है। ये निरंतर प्रगति और धर्म का प्रतीक है। उनका शांति और जन कल्याण का दर्शन इतना शक्तिशाली था कि हजारों साल बाद भी एक नए और आजाद भारत ने इस दर्शन को अपनी पहचान का सबसे अहम हिस्सा बनाया। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। क्या असली जीत सच में तलवार से मिलती है या लोगों के दिलों को जीतने से? अशोका ने तो दोनों ही रास्ते आजमा कर देख लिए और उन्होंने यही साबित किया कि तलवार सिर्फ लाशों के ढेर देती है, लेकिन दिलों पर किया गया राज हजारों सालों तक जिंदा रहता है। दोस्तों, इतिहास की ऐसी गहरी और हैरान अंगेज कहानियां हमें सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको इस विश्लेषण में मजा आया और ऐसी और भी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।